नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे हल षष्ठी व्रत कब रखा जाएगा, पूजा विधि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, राहु काल का समय क्या रहेगा, उपाय नियम संपूर्ण जानकारी, व्रत उपवास सब कुछ आप जानने वाले हैं। मासिक धर्म में कितने दिनों बाद हमें बाल धोने चाहिए, पूरी जानकारी वीडियो के माध्यम से आप अंत तक वीडियो में बने रहेगा। ध्यान से सुनिएगा वीडियो को। जैसे यह भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम को समर्पित होती है। हल षष्ठी जो भादव महीने की कृष्ण पक्ष की षष्ठी के दिन मनाई जाती हैं, जिसे हम बलराम जयंती भी के नाम से भी जानते हैं। इसे हल षष्ठी, ललई षष्ठी भी कहते हैं और हर छठ भी कहते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से यह जानी जाती है। उपवास किया जाता है। यह उपवास अपने बच्चे की लंबी आयु के लिए किया जाता है। इस उपवास को करने से संतान की प्राप्ति होती है, संतान की लंबी उम्र होती है, परिवार में सुख समृद्धि बना रहता है। यह व्रत महिलाएं पुरुष अधिकतर लोग करते हैं। यह व्रत बहुत सर्वश्रेष्ठ व्रतों में माना जाता है। इस व्रत का पहला नियम है कि इसमें गौ माता को जैसे जो चीज़ें खिलाई जाती है वह प्रयोग में नहीं ली जाती हैं। जैसे जो ज़मीन में हल के द्वारा बोई जाती हैं वह चीज़ें काम में नहीं ली जाती हैं। जो पेड़ पे जैसे फ्रूट वगैरह होते हैं वही काम में लिए जाते हैं। गौ माता का दूध, दही, घी चीज़ें इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। और भोजन के स्वरूप में जो खाई जाती हैं जैसे हल के द्वारा जोती हुई चीज़ें वह नहीं खाई जाती। हल छठ व्रत का नियम है कि जो हल से जोती हुई चीज़ें होती हैं वह प्रयोग में नहीं ली जाती हैं। सिर्फ तालाब में उगने वाली वस्तुओं का ही प्रयोग किया जाता है, भोजन के स्वरूप में किया जाता है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। अब सबसे पहले आपको आज के दिन आपको हल से संबंधित कोई काम नहीं करना है। बाल कब धोने हैं, बाल आप एक दिन पहले धो लीजिए ताकि आपके नहाए खाए की संपूर्ण विधि हो जाए। एक दिन पहले आप बाल धो सकते हैं। नाखून इत्यादि भी एक दिन पहले ही आपको काट लेने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको क्या करना, थोड़ा सा गंगा जल डालकर अपने नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान कर लीजिए। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर आपको क्या करना है, साफ सुथरे वस्त्र धारण करके उपवास का संकल्प लेना है। आपको लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करने हैं। भूल कर भी आप नीले, काले वस्त्र, सफ़ेद वस्त्र धारण जब भी आप व्रत करते हैं तो आपको इन तीनों रंग के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। आप सभी विशेष तौर पर पूजा की थाली तैयार कर लीजिए। अगर आपके पास जो हल छठ भगवान हैं या बलराम या बलदाऊ की फ़ोटो है, छठ की फ़ोटो है, छठ माता की फ़ोटो हैं, या हल छठ के दिन जिनका पूजन किया जाता है, विधान किया जाता है, उनकी प्रतिमा है, तो अगर नहीं है तो आप बाज़ार से भी खरीद सकते हैं। आप क्षेत्र के अनुसार उनकी प्रतिमा फ़ोटो ले सकते हैं, पोस्टर ले सकते हैं इत्यादि। जैसे आप इस तरह से ले सकते हैं। इस तरह का आपको क्या करना है कि आप पूजा की थाली में विशेष तौर पर भगवान जी को भोग लगाने के लिए आपको क्या करना है, चावल या 7 प्रकार के अनाज लिए जाते हैं। इस प्रकार ध्यान से रखिएगा। जैसे भैंस का जो दूध होता है, उस घी होता है, उसी का प्रयोग किया जाता है। दीपक का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले जान लीजिए पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। 24 अगस्त 2024 शनिवार के दिन हल षष्ठी का व्रत रखा जाएगा। बलराम जयंती मनाई जाएगी। अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह से मनाई जाती है, किया जाता है। शनिवार के दिन 24 अगस्त की शुभ तिथि रहेगी। इस दिन शुक्रवार के दिन आप बाल धो सकते हैं। इस बात को आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। जो पंचांग है वही लिख रही हूँ, बता रही हूँ मैं आपको। 24 अगस्त को ही हल षष्ठ का व्रत धारण किया जाएगा। शुभ मुहूर्त में आप उठकर आप स्नान आदि सब करके आप पूजा पाठ करें। राहु काल में दान पूजा पाठ करना, उपाय करना शुभ नहीं माना जाता। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। 24 अगस्त शनिवार की षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी शनिवार की सुबह 7:52 के आसपास और षष्ठी तिथि समाप्त होगी 25 अगस्त सुबह 5:30 के आसपास। सूर्य उदय की तिथि और नियम इसके आधार पर आप 24 अगस्त के दिन सुबह सर्वश्रेष्ठ समय और दुर्लभ संयोग हो रहा है। इस दिन आपको यह उपाय करना है, उपवास करना, व्रत करना है। अब पूजा का समय क्या रहेगा जान लीजिए। आप इन शुभ मुहूर्तों में आप पूजा कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। सबसे पहले राहु काल का समय जो कि अशुभ माना जाता है, इस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। स्वयं को रोकना चाहिए। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले आपको राहु काल का समय इस दिन रहेगा 9 बजे से शुरू होगा और 10:30 बजे के आसपास ये
रहेगा। तो आपको 9 से लेकर 10:30 बजे तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है, कोई काम नया नहीं करना है, कोई भी उपाय नहीं करना है। इस समय मतलब स्वयं को रोकना है। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा 6:14 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:37 पर और अमृतकाल का समय रहेगा सुबह 11:26 से लेकर 12:55 तक। इस दिन शुभ समय कोई भी नया कार्य शुरू कर सकते हैं, पूजा विधान उपाय कर सकते हैं, सुनिश्चित है, फलित होता है। साथ ही गोधूली वेला में भी आप शाम के समय प्रदोष काल के समय अवश्य पूजा करें। 6:30 से लेकर 7:51 के पास आप मतलब जो भी पूजा करनी कर सकते हैं। अमृतकाल के समय पूजा कर सकते हैं, जो सुबह 9:30 मतलब 10 बजे के बाद आप 10:30 बजे के बाद आप कर सकते हैं। आप मतलब पीरियड्स के दिनों में आप पूजा पाठ नहीं कर सकते। शास्त्रों में लिखा है कि 4 दिन तक अगर पूर्ण हो जाए तो रक्त स्त्राव नहीं हो रहा है तो आप 5वें दिन आप हलषष्ठी का व्रत कर सकते हैं, पूजा किसी से करवा सकते हैं। किसी कारण से अगर ऐसी स्थिति है कि रक्त स्त्राव हो रहा है तो आप शुद्ध नहीं है। मासिक धर्म में 6ठे या 7वें दिन ही पूजा की जाती है। बाल धोने के बाद पूजन पाठन किया जाता है और इस तरह से व्रत किया जाता है। सभी को पूर्ण रूप से भगवान जी के निमित्त पूजा आराधना की जाती हैं। पूजा की थाली सुंदर सजा लीजिए, धूप दीप अक्षते सारी चीज़ें आपको पूजा की सामग्री रख लेनी है, उस थाली में रख लेनी है। आप सभी को विशेष तौर पर भगवान की पूजा की मूर्ति प्रतिमा रख लेनी है और पलाश के पत्ते मतलब आपको लेने हैं, पलाश के अंदर रखने हैं और जो एक कलश लेना है उस कलश के अंदर पलाश के पत्ते रखने हैं, उनका पूजन किया जाता है। और शहर में मतलब पलाश के पत्ते आप देख पा रहे होंगे, पलाश के पत्ते इस तरह से होते हैं, आपको ले लेने हैं। पलाश के पत्ते नहीं मिल पाते तो आम के पत्ते या अशोक के पत्ते ले सकते हैं। इस तरह से आपको पूजन करना है। एक जगह स्थापित कर लीजिए, आपको किस जगह पूजन करना है। कलश के अंदर फोटो प्रतिमा गणेश भगवान की पूजा करनी। सबसे पहले उन पर आप रोली मोली चंदन अक्षत सभी चीज़ें दूर्वा अर्पित करें। तत्पश्चात आप पलाश के पत्ते पर भी यह माँ स्वरूप मानी जाती हैं, आप सभी को उन पर रोली मोली चढ़ानी अर्पित करनी है, पुष्प अर्पित करना। व्रत की कथा सुने, पूरे दिन भर मतलब भैंस की से बनी हुई चीज़ें मतलब दूध होता है उसी चाय आदि पीनी है, दही आदि का प्रयोग कर सकते हैं। गाय की से दूध से बनी हुई चीज़ों का प्रयोग इस दिन नहीं करना है बिल्कुल भी। भगवान का मंत्र जप करते आप पूजा करिए। किसी भी तरह के हल से जुती चीज़ों का प्रयोग आपको आज के दिन नहीं करना है, इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। पहले से जो आपके पास है, पहले से कुछ चीज़ों का प्रयोग प्रबंध होता है, नदी में उगी चीज़ें होती हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। फल का प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी फल होता है उनमें हल का प्रयोग नहीं होता है। किसानों को मतलब जोतना नहीं पड़ता है, जो भी पेड़ होता है फल लगता है उनके लिए किसान की खेती में प्रयोग होता है, उनकी पूजा करें। जो भी किसान के औजार होते हैं उनकी पूजा की जाती है। आज के दिन हल जुताई इत्यादि के कार्य भी नहीं किए जाते हैं। भगवान परशुराम का पूजन भी किया जाता है। आज के दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है और क्षमा प्रार्थी होकर आप एक समय मतलब भोजन किसी ब्राह्मण पंडित को दे सकते हैं या किसी भी जरूरतमंद को दे सकते हैं, उसका दान जरूर कीजिए। सुंदर स्वरूप में आपको माता रानी और महादेव और सभी देवी देवताओं के आपके क्षेत्र के अनुसार पूजन पाठन किया जाता है। उनसे भूल चूक के लिए आप क्षमा प्रार्थी हो। अपनी संतान प्राप्ति लंबी उम्र के लिए आप प्रार्थना करें। कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। ये थी हलषष्ठी की पूजा के बारे में। सभी सवालों के जवाब आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। इस तरह से अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्याम या कोई भी जय हलषष्ठी माता की, ओम गणेशाय नमः कोई भी आप लिख सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।